भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पराली प्रबंधन के बारे में। चर्चा करने से पहले आइए दिखाते हैं इसी विषय पर आपको एक खास रिपोर्ट। फसल अवशेष मानव जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा बनकर उभरा है। फसल अवशेष जलाने से भूमि उर्वरता में कमी कर किसानों की हानि का कारण बनता जा रहा है। खेतों में पराली जलाने को रोकने के लिए सरकार ने नीतिगत सख्त कानून लागू किए हैं। यही कारण है कि पराली प्रबंधन कर किसान कम खर्च में समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही पर्यावरण सुधार में सहायक हो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी अनुदानित दरों पर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। योजना में पराली से बायोमास आधारित बिजली तैयार करने और एथेनॉल तैयार कर पेट्रोल में उसकी मात्रा बढ़ाने को भी शामिल किया गया है। किसानों में जागरूकता लाकर पराली प्रबंधन से गांवों में सुखद परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो कि खंड कृषि अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र में, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर कुसुम भी मौजूद हैं, जो कि कृषि विकास अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र से। तो हमारे साथ जो ग्रामीण मौजूद हैं वो समानी गाँव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ आए हैं, यहाँ पर आज कार्यक्रम में मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर विनोद का। जिला कुरुक्षेत्र की बात करूं तो जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 1,20,000 हेक्टेयर के आसपास हमारा धान लगाया जाता है। अगर पिछले 10 वर्षों 12 वर्षों का ट्रेंड देखा जाए तो सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद भी किसान भाई जो उनके पास फसल अवशेष बचते थे उनमें आग लगा दिया करते। लेकिन सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान एक बहुत ही गंभीर प्रयास किए गए हैं। उन गंभीर प्रयासों से आज हम उस नतीजे पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि आज जिस क्षेत्र में, जिस जिला कुरुक्षेत्र के अंदर लगभग हर किसी गांव में आग लगाया करते, लेकिन अब वो जो आग लगाने की प्रक्रिया है लगभग 90% किसान उसको छोड़ चुके हैं। सिर्फ 80 गांव ऐसे हैं जिनको हमने चिन्हित किया हुआ है, जिसमें से कुछ गांव हमने रेड जोन में सेलेक्ट किए हैं और कुछ गांव हमने ग्रीन जोन में सेलेक्ट किए हैं और कुछ गांव हमने येलो जोन में सेलेक्ट किए हैं। लेकिन जो रेड जोन के जो गांव हैं उन गांवों में अभी भी हम लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं कि वहां लोग इस सामाजिक बुराई को छोड़ के एक इस बात को अपनाएं कि हम फसल अवशेष अगर हम प्रबंधन करें और उस फसल अवशेषों को अपने खेतों के अंदर ही मिक्स करें या उसका किसी और प्रकार से इस्तेमाल करें। तो हमारे लगातार प्रयास जारी हैं। साथ साथ सरकार द्वारा ये भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि फसल अवशेषों से हम लाभ किस प्रकार से कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सब मेरे पुराने जानकार किसान भाई बैठे हुए हैं। इनको मैं विभिन्न मंचों के माध्यम से और विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से लगातार बताता रहता हूँ कि फसल अवशेषों से आप किस प्रकार से अधिक लाभ कमा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी भूमि की सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी भूमि के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से आप पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। पर वो पराली को जलाते हैं तो उसमें दुष्प्रभाव होते हैं। अगर हम पराली जला देंगे तो उसमें कई प्रकार के गैसों का विसर्जन होगा। साथ ही साथ गैसों के विसर्जन के कारण हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही साथ जो सोयल में छोटे छोटे मित्र कीट होते हैं जो किसान के साथी कह लेते हैं, ठीक है, वो भी जल के हो जाते हैं। तो आए दिन क्या हो रहा है, किसान यूँ कहते हैं कि हमारे खादों की जो देने की पावर, खादों को जो हम देते हैं खेत में, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है।
साथ ही साथ जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं या खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो हम अगर पराली का प्रबंधन उसी के अंदर करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, साथ ही हमें उपज का भी फ़ायदा होगा। अगर एक वैज्ञानिक रूप से और किसान के रूप में देखा जाए तो लगभग हमारे अगर 1 टन पराली हम अपने खेत के अंदर जलाते हैं, अगर किसान 1 टन लगभग 10 क्विंटल पराली अपने खेत के अंदर जलाता है तो उससे लगभग 5 किलो शुद्ध नाइट्रोजन का नुकसान होता है, लगभग 2.5 किलो शुद्ध फास्फोरस का नुकसान होता है, लगभग 25 किलो शुद्ध पोटास का नुकसान होता है और लगभग 1.5 किलो प्रति टन हमारे सल्फर का नुकसान होता है। उसके साथ साथ जो अन्य तत्व हमारी ज़मीन के अंदर हैं, जो अन्य तत्व हमारे फसल अवशेषों के अंदर, उनका नुकसान तो होता ही होता है। और लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग हमारे 1 एकड़ के अंदर 3 टन से 3.5 टन के आसपास तक पराली निकलती है। जी बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है डॉक्टर विनोद आपने ये जो अंत में जो बात बताई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो इस वक्त अलग अलग शहरों में बैठ के हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में हमारा ये चैनल जो है वो जाता है और कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से इस चैनल के माध्यम से आपको खेती, किसानी और पशुपालन में मदद मिल रही है। जो पराली है इसको जुड़ाना नहीं है, इससे जो है ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो कमज़ोर होती है। जो ऊपर की परत होती है वो तो ज़मीन की जड़ जाती है, उससे उसकी जो पैदावार क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, उतनी झाड़ नहीं दे सकती। अगर ये पुराल हम मल्चर द्वारा या हैरों द्वारा काट कर ज़मीन में मिक्स करके प्लेवा करके फिर ये खेत में सड़ जाती है, इससे ज़मीन को एक तो ताकत मिलती है, एक ज़मीन जो है, भूमि जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, वो उसकी गांठ नहीं बनती जैसे कलर में बनती है। पानी पीने का भी साधन हो जाता है, उसका पानी भी ज़्यादा जज़ब करती है। तो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र किसानों को इस वर्ष दिए जा रहे हैं, पिछले वर्ष भी दिए गए हैं और बहुत सारे किसानों ने अब जिन किसान ने अब ये बात बताई, इनके बहुत नज़दीकी मित्र गुरदयाल सिंह मलिक जी हैं हमारे नज़दीकी उमरी गाँव में, और वो लोग 50-60 एकड़ आलू की खेती करते हैं और वो अपनी टोटली मैकेनाइज तरीके से करते हैं। वो पहले कटर से काटते हैं, उसको कटर से काट के और उसको ज़मीन में मिक्स कर देते हैं, वो या हैरो से उसको मिक्स कर देते हैं या रोटावेटर से उसको मिक्स कर देते हैं। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर हो सकता है, इसके ऊपर लागत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन किसान जब इसको एक बार अडॉप्ट करेगा, इस मेथड को एक बार किसान अडॉप्ट करेगा तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि किसान उसमें भी कामयाब हो जाएगा। कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, और आज हम खास तौर से अपने इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर विनोद और डॉक्टर कुसुम मौजूद हैं कार्यक्रम में, जो चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई मौजूद हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। डॉक्टर कुसुम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे किसानों को ये कहा जाता है कि पराली ना जलाएं, तो फसल कटाई के उपरांत किसानों को कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि पराली जलाने की ओर उनको रुख ही ना करना पड़े? कृषि विभाग की ओर से सभी गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं और किसानों को पूरी जानकारी दी जा रही है, और हमारे यहाँ पे कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ये यंत्र खरीदने के लिए। हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आलू में होती है, जब गिरी काटने के बाद बिल्कुल टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, वो पराली सामने बड़ी मुश्किल है हमारे को। तो उसके लिए हमें मल्चर वगैरह जो मिले तो हैं, पर वो उसका बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है डीजल में। 1 एकड़ के लिए हमें कम से कम 4000 का डीजल लगाना पड़ता है जी, और टाइम ज़्यादा लगता है। उस डीजल के ऊपर हमें किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए जी। विभाग जो है किस प्रकार से किसानों की फसल कटाई के उपरांत किस प्रकार से सहायता कर रहा है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को इस मंच के माध्यम से
कि सरकार द्वारा किसानों को जागरूक तो किया गया है कि फसल अवशेष प्रबंधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ साथ किसान की सहायता के लिए सरकार उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी हुई है। और मैं बड़े खुशी से बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, और मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उन मशीनों के ऊपर लगभग 80% का अनुदान दिया है। 80% अनुदान। साथ साथ इंडिविजुअल रूप से भी, निजी तौर पर भी किसानों को ऐसे यंत्र दिए गए हैं और उन यंत्रों पर लगभग 40 से लेकर 50% तक का अनुदान किसान भाइयों को दिया गया है। जहाँ तक किसान भाई ने बताया कि आलू की फसल के लिए समस्या आती है, लेकिन मैं इन किसान भाइयों से इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक तरीका है, इस तरीके को किसान भाई खुद ईजाद करेगा और खुद ही उसको अप्लाई करेगा। ये सिर्फ एक समय की बात है, आज तो कल इस समस्या को जो किसान भाई हैं इन यंत्रों के माध्यम से इनका हल जरूर निकाल लेंगे। तीसरी बात, किसानों को 3-4 एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट ऐसे कृषि यंत्र इस वर्ष सरकार देने जा रही हैं जो अपने आप में क्रांति होंगे। पिछले 2 वर्ष पहले किसान भाइयों को विभाग द्वारा कृषि अभियंताओं द्वारा हैप्पी सीडर नाम से गेहूं बोने हेतु मशीन दी गई थी, जो कि क्रांति साबित हुई है। खड़े फानों के अंदर उससे गेहूं की बिजाई की गई, लेकिन इस वर्ष उससे भी बढ़िया मशीन सुपर सीडर नाम से एक मशीन इस वर्ष किसान भाइयों को देने का सरकार ने फैसला कर लिया है। इस वर्ष किसानों को मशीन दी जा रही है और वो अपने आप में गेहूं की बिजाई के लिए बहुत बड़ी क्रांति साबित होने वाली है। एक मशीन से 3 प्रकार के कार्य होंगे। हमारे ज़मीन हमारी बाही जाएगी, हमारे फसल अवशेष कट के ज़मीन मिला दिए जाएंगे और साथ साथ एक ही समय में बिजाई भी कर दी जाएगी। तो वो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी क्रांति साबित होने वाली। जो किसान को आलू के खेतों में प्रॉब्लम आती है उसके लिए तो एक ही समाधान है इसमें। जो मशीन गठड़ी बनाती है पराली की, उसको उठाने के लिए जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको उसके साथ किसान के साथ जोड़ दिया जाए तो किसान को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। तो उसमें ना तो पराली जलेगी, किसान को खेत भी साफ मिलेगा। तो ये भी एक समस्या सुलझ जाएगी किसान की। बाकी अभी यंत्र आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यंत्र आ गए हैं, उनके लिए थोड़ा किसान को एक थोड़ा कॉस्ट तो पड़ेगा, ट्रैक्टर बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एपी सीडर के बारे में, एपी सीडर जो था, जो ये कंबाइन काटती थी, वो जब वो रुकती थी एक जगह ज़्यादा इकट्ठा कर देती ढेर। जो एपी सीडर चलता है, जहाँ कम पराली है वहाँ तो बिजाई पूरी अच्छी तरह हो जाती है। जो उसके नीचे बिजाई होती है उसका जो निकाल आती है, इसकी फूंगड़ें वो निकल के वहीं दब जाती हैं, वो पीली पड़ जाके वहीं खुशक हो जाती हैं, बाहर नहीं आती। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सुपर सीडर रह रहा, अब की बार देखो कितना कामयाब होगा इसमें। सरकार द्वारा मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को, और जो किसान भाई इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, सरकार ने 2 प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं फसल अवशेष प्रबंधन में। एक योजना हमारी है इन सीटू मैनेजमेंट, यानी कि फसल अवशेष को खेत के अंदर ही मैनेजमेंट करना, और एक है X2 मैनेजमेंट कि उस फसल अवशेषों को वहाँ से उठा के कहीं बाहर ले जाना और उनका किसी और रूप में इस्तेमाल किया जाना। सरकार द्वारा इस वर्ष प्रयास किए जा रहे हैं, और बेलर मशीन जिसकी चर्चा भी सुखबीर जी ने की, एक ऐसी मशीन जो उस फसल अवशेष की गांठें बनाएगी और गांठों को बना के खेत से बाहर लेके जाएगी। किसान को उसमें कुछ भी नहीं देना, किसान का उसमें कोई भी खर्चा नहीं है। वो मशीन आपके खेत में संबंधित कंपनी लेके आएगी या संबंधित आदमी लेके आएगा और आपके खेत में पराली बना के उसको उठा के ले जाएगा। ना आपको उससे कुछ लेना, ना आपको उससे कुछ देना। इस वर्ष सरकार ये प्रबंध करने जा रही है। जैसे किसानों से गत्ता मिल है, उससे गत्ता बनाया जाता है, और साथ ही साथ उन पराली से पैकिंग का मेथड भी अपनाया जा रहा है। जैसे क्रॉकरी हो गई या कांच के और सामान हो गए, उनको उनकी पैकिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ ही जो पराली है उससे क्या होता है कि चारा बनाने के लिए भी काम में ली जा रही है। साथ ही साथ वो जो पराली है उससे खाद भी बनाया जा रहा है। अभी हमें सुनने में आ रहा है कि उसका एक एक्सट्रैक्ट भी निकाला जा रहा है। एक्सट्रैक्ट का माध्यम से ये है कि उसको प्रोवाइड करवाए जाएंगे न्यूट्रिएंट, उससे एक खाद भी बनाई जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी किसान भाई है पराली को अपने खेत के अंदर ही मैनेज करें। पराली उसी के अंदर मिक्स करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है उपज में। गेहूं की उपज कभी भी किसान अपना रिकॉर्ड रखें कि जो खाद का प्रबंधन करते हैं। कार्यक्रम में चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और अपने आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में। आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं डॉक्टर कुसुम का। जो पराली का प्रबंधन हम अगर मृदा में करते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी जीवांश पदार्थ की और माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज़ हो जाती है। जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं, जो छोटे छोटे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारे जो खेत में ऑर्गेनिक कार्बन, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पैदावार का और हमारी धरती माता का, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी सोयल है उससे क्या है कि हम लिए जा रहे हैं, ठीक है, हम उसको देने की इच्छा नहीं करते हैं और वही हमारा मूल आधार है। अगर हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो हम पैदावार लेते रहेंगे उससे। साथ ही साथ हमारे जल स्तर भी घटता जा रहा है। ये दो समस्या आने वाले दिनों में होंगी। तो अगर हम इन चीज़ों का प्रबंधन साथ साथ करते रहेंगे तो हम इस चीज़ से बचते रहेंगे। अगर हम जलाते हैं पराली तो विषैले प्रभाव पड़ते हैं हमारे स्वास्थ्य पे, धरती पे। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो खादों की मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ हमारी कीटनाशक दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। तो जो किसान की जो कीमत है, वो लागत है, वो बढ़ती जा रही है। तो उसको वो मूल्य कैसे प्राप्त होएगा? जब तक हम इन सब चीज़ों को लेके करेंगे साथ में, तभी हमारी किसान की आय बढ़ेगी। तो किसान को चाहिए कि हम इसके साथ साथ सारा प्रबंधन करें, तभी हम एक अच्छे मुकाम की ओर पहुंच पाएंगे। हमारा तो बहुत बढ़िया मैडम जरे गाँव में जावा जी, घर घर समझा के आवा भी पराली मत जलाओ, इससे नुकसान हो जिम्मेदार का। मजबूरी होती है, जैसे मटर लगाना हो, आलू लगाना हो जी, ये सब को ऐसे उपाय निकाल लो भी ये ना जलाने पड़ा जी। समस्याएं सिर्फ वही हैं जहां हम सब्जी का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। सब्जी के लिए वो मैंने आपको पहले ही बताया इस कार्यक्रम में कि हमारे पास सब्जी का लगभग 20,000 एकड़ का ही हमारे पास एरिया क्षेत्र है। और उस क्षेत्र को हम अपने मशीनीकरण से भले अच्छी प्रकार से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगली फसल के लिए फसल प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन आवश्यक क्यों है, मैं इस विषय पर थोड़ा बात करना चाहूँगा। डॉक्टर कुसुम ने जैसे बताया कि आग लगाने से आपके मित्र कीट सारे नष्ट हो जाते हैं। आग लगाने से आपके जो छोटे छोटे जीवाणु हैं ज़मीन के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं। जो आपकी ऊपर की लेयर जो है 6 इंच की जो लेयर है, उसका तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पहुँचने वाला केंचुआ, आपके छोटे छोटे माइक्रोब्स और आपके मित्र कीट सब नष्ट हो जाते हैं। और उस ज़मीन को दोबारा अपनी उसी अवस्था में आने के लिए लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। अगर लगातार हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से पहले किसान लगाया करते, अगर वो 5-10 साल और चल जाता तो हमारी ज़मीनें जो हैं आज तक बंजर हो जानी थी। डॉक्टर कुसुम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी जो खादों की जो एक रिक्वायरमेंट थी पहले, वो लगातार बढ़ती जा रही है। भाई पहले हम जो है DAP 1 बैग डालते थे, आज किसान भाई 1.5 बैग डालना शुरू कर दिया है। पहले एक 1.5 कट्टे यूरिया में काम चल जाया था, आज किसान भाई 3-4 कट्टे इस्तेमाल कर रहा है। पहले किसान जिंक नहीं डालता था, आज जिंक की आवश्यकता है। पहले किसान पोटाश नहीं डालता था, आज पोटाश की भी आवश्यकता है। पोटाश एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो पौधे के लगभग 80 एंजाइम्स को, 80 एंजाइम्स को रेगुलेट करता है पौधे के। और उसी वो पोटाश जो हमारे फसल अवशेष में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उसी को हम आग लगाते हैं। जो घर का सबसे मुख्य सदस्य है, जो खादों का सबसे बड़ा सरताज पोटाश है, हम उसी को फसल अवशेषों को आग लगा के उसी को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम आग नहीं लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है, वो जो जितना भी मिक्स हम ज़मीन में करेंगे उन फसल अवशेषों को, वो उतना ही गल के, उतना ही डिकम्पोज होके और हमारी ज़मीन के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे। वो जैविक कार्बन इतना महत्वपूर्ण है हमारी फसलों के लिए कि अगर आज मैं हरियाणा की या जिला कुरुक्षेत्र की ज़मीन की बात करूँ, लगभग जिला कुरुक्षेत्र के अंदर ब्लॉक थाने स्तर के अंदर हम लगभग हर किसान की मिट्टी की जाँच कर चुके हैं। और मिट्टी की जाँच करने के उपरांत ये पाया गया है कि हमारे खेतों के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर, जो जैविक कार्बन जो होना चाहिए, वो लगभग होना चाहिए 1 रुपये के आसपास, लेकिन हमारे पास अवेलेबल जो है वो सिर्फ 40 पैसे है।
अगर हम इन फसल अवशेषों का अपने खेतों के अंदर प्रबंधन ऐसे करते रहे, खेत के सामान को खेत में ही बहाते रहे, मिक्स करते रहे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले लगभग 2 वर्ष के दौरान हमारी ज़मीन का जो जैविक कार्बन है वो जो अब 40 पैसे है लगभग 1 रुपये तक पहुँच जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी आने वाली जो फसल होगी उसमें तो आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आपकी ज़मीन की भौतिक जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी, आपके मित्र कीट बच जाएंगे। अगर आपके खेत में मित्र कीट हैं तो दुश्मन उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, दुश्मन उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। आपकी दवाइयों की जो खर्च होता है उसके खर्चे कम हो जाएंगे, खादों के खर्चे कम हो जाएंगे। तो मैं निश्चित तौर पर इस बात के लिए कह सकता हूँ कि अगर किसान अपने फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करता है तो वो बहुत सारे अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। पोटाश के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो हमारा सबसे ज़्यादा आग लगाने से पोटाश की मात्रा सबसे कम हो जाती है। पोटाश हमारी फसल का मुख्य आधार है। सबसे पहले पोटाश हमारे पौधे की खड़े रहने की ताकत बढ़ाता है। दूसरी बात, पोटाश में दाने जो बनते हैं उसकी शेप को बनाता है, साथ ही साथ वो और न्यूट्रिएंट देने में सार्थक होता है। तो हम जो सबसे ज़्यादा है 25 किलो पोटाश 1 टन में ख़त्म हो जाता है पराली का। तो अगर हम उसमें पराली मिलाएंगे तो हमारे जो पोटाश जो हम खाद देते हैं उसकी मात्रा कम हो जाएगी, साथ ही हमारे रुपए की सेविंग होएगी, किसान की जो लागत है वो कम होएगी। तो मैं किसान भाइयों से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो अपने खेत का जो भी अवशेष है वो खेत में ही मिक्स करें और उसका उसी में ही प्रबंध करें, बाहर ना करें, क्योंकि वो उनके आगे वाले आने वाली पीढ़ी को अच्छी भूमि दे सके, वो उपजाऊ क्षमता दे सके। जी मैं इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, जो महामारी चल रही है इस करके तो अब की बार ज़रूर आग ना लगाएं, अगर मजबूरी है तब भी ना लगाएं, क्योंकि ऊपर से सांस कोरोना रोक रहा है, ऊपर से प्रदूषण जो फेफड़े में जाएगा और रोकेगा। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि अब की बार तो आग बिल्कुल ना लगाएं। जो जानकारी हमारी मैडम ने दी है, डॉक्टर साहब ने दिया है कि जो रोलर मशीन आने लग रही है वो किसान के लिए तो एक वरदान साबित होगी, इसकी आय भी बढ़ेगी। क्यों, कई दिनों के बाद तो कुछ मुफ्त मिलता है, ले जाते हैं, फिर उसके दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। किसान सोचता है मैं अपने फ्री में क्यों दूँ, क्यों मैं अपनी मशीन ला के क्यों ना मैं ये काम करूँ। इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। सरकार तो हमारे लिए प्रयासरत है। लगभग मेरे हिसाब से गेहूं में तो 95% कवर हो गया। जी, तो हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी जागरूक हैं और कई तरह की जो समस्याएं हैं वो आगे रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर विनोद, साथ ही साथ मैं इसमें भी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी आपसे कि जो छोटे किसान हैं या जो गरीब किसान हैं उनके लिए सरकार की ओर से किस तरह की योजनाएं हैं जो लागू की गई हैं जिससे कि वे इससे ज़्यादा लाभ उठा सकें। जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने बताया कि सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं फसल अवशेष प्रबंधन में, सरकार ने अब फसल कटने से पहले जो अभियान चलाया, चाहे उसमें किसान गोष्ठियों का अभियान हो, किसानों को जागरूक करने का अभियान हो, किसानों को और तरीके बताने का अभियान हो, तो उससे मुझे लगता है कि हमारे जो किसान हैं लगातार आहिस्ता आहिस्ता उस बात पर आ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच जो हमारे किसान बैठे हुए हैं, लगभग 100% किसान जो हैं फसल अवशेष प्रबंधन में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अचीवमेंट जो पिछले वर्ष हमने जो इसमें अपना लक्ष्य जो प्राप्त किया था, उस लक्ष्य से इस वर्ष हम आगे बढ़ जाएंगे और आने वाले समय में इस सामाजिक बुराई को हम अपने जिला कुरुक्षेत्र से इसको 100% इस बुराई को हम दूर कर देंगे। जी, तो कई तरह की गोष्ठियां जो है वो किसानों के लिए की जा रही हैं इसी संदर्भ में, और जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं वो लगातार किसानों को जागरूक करते रहते हैं अलग अलग तरीक़ों से कि पराली को जलाने के किस तरह के नुकसान जो है वो उन्हें आगे आने वाले भविष्य में उठा सकते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में केवल इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि पराली प्रबंधन से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुँची होंगी और साथ ही साथ आप इसका लाभ जो है वो ज़रूर उठाएंगे। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।